तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्केनिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी की एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस का यह प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर इसका होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल व्यवस्था देखने को मिलती है। द्विसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अंतर्गत एक सदन विधानसभा होता है और दूसरा सदन विधान परिषद होता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेरा। यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी नहीं है, तो क्वेरा जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई भी कहते हैं, बहुत तेजी से प्रचलन में बढ़ रहा है। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, पोलो में खिलाड़ी होते हैं, पोलो खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं ये बताना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला दोस्तों मेरठ में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। आगरा एक ऐतिहासिक शहर है जहां पे ताजमहल स्थित है। आगरा को पेठा नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। वहीं इलाहाबाद का वर्तमान नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में इलाहाबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बनेगा डी, M.A. अंसारी। ये कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहां पर स्थित है ये बताना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है,
फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश डैश का उत्पादन किया जा रहा है। किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। चिकन करी का काम कहाँ किया जाता है और पीतल के ताले कहाँ के प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, किस नगर में स्थापित किया गया है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, घोषवाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोषवाक्य था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 की जनगणना का घोषवाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, नसबंदी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? राइट आंसर बताना है इस प्रश्न का। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा साथियों? राइट आंसर बनेगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है, वननाशक से निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी भूक्षरण, ऑप्शन सी बाढ़ और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा कि वनों के नाश से क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का जो बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि वनों के नाश से सूखा भी होगा, भूक्षरण भी बढ़ेगा, बाढ़ भी आएगी और उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही क्या कहलाती है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, विमुद्रीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सावधि जमा खाता जिसे एफडी कहते हैं, वो एक कर बचत निवेश नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संत कबीर दास की समाधि स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगहर में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिक्का। कौन सा? चिक्का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो बताइए कौन सी प्रथम महिला अध्यक्ष थी? राइट आंसर यहां पर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सहायक संधि शुरू हुई थी यह बताना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना अमेरिका में की गई थी, लेकिन किसने की थी ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में जीविता होने पर क्या होता है? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है,
किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपिसोमीटर का प्रयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर वी, बेलनाकार लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग कहते हैं एनिडोकरण, एनोडीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर बताइए, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46 होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। अर्थात मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। तो दोस्तों ये था जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया था जो आप सभी की एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।